प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन सर्विस में। और आज की सभा को हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, जीवन के लिए, सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। आपने हमें अब तक संभाल के रखा पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु हर उस व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं परमेश्वर पिता, जो यूट्यूब के जरिए हमें देख रहे हैं परमेश्वर पिता और आगे चल के इस वीडियो को देखेंगे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु हर एक को प्रभु जी आप नाम बनाम बहुतायत से आशीष कीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु जी आपकी शांति बनी रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो शांति के राजकुमार है। धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती प्रभु आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक गीत को गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। यदि आपको ये गीत नहीं आता है तो आप शांत रह सकते हैं या गूगल पर सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ गा सकते हैं। मैं प्यार की तलाश में था, वो प्यार जो कहीं ना मिला, सारी दुनिया में कोई नहीं कहीं तुम सा, प्यार करने वाला। तेरा प्यार है महान यीशु, यीशु तेरा प्यार है महान यीशु, मेरे दिल का राजा है तू यीशु, मेरे दिल का राजा है तू, है तू। मैं था तुझसे दूर, बेबस और मजबूर, पर तूने मेरा नाम लेकर बुलाया अपने हुजूर और दिया जीवन भरपूर। तेरा प्यार
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो इस पवित्र आराधना के दिन के लिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से आज का दिन हम सब देख सके और परमेश्वर के वचन को भी हम सुन सकते हैं। प्रभु के अनुग्रह और बड़ी अनुकंपा से, उसकी कृपा से हम सब स्वस्थ और सामान्य पाए जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे देश में, प्रदेश में, शहरों में, नगरों में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बड़े तेजी से फैल रहा है। विश्व में हम अमेरिका के बाद में तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारे एक्टिव केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और जैसे हम अखबारों को पढ़ रहे हैं, न्यूज़ को सुन रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से हमें जानकारी एकत्र हो रही है, इसके द्वारा से एक चिंता हमारे सन्मुख आता है, एक चुनौती हमारे सन्मुख आती है। परंतु इस संदर्भ में आज की सुबह मैं परमेश्वर का वचन आपके सन्मुख लाना चाहता हूँ कि जब सब प्रकार से आक्रमण हो रहा है, जब सब प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं और चुनौतियाँ हमारे लिए और आगे खड़ी हुई हैं और ऐसे चुनौतियों के बीच में मैं और आप क्या कर सकते हैं, हमें कहाँ जाना है, कैसे काम करना है, सारी समस्या और चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकें। इस समय इसके पहले कि परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ें, मैं अपनी प्रार्थना और संवेदना तमाम लोगों के लिए करना चाहता हूं जो लोग इस संक्रमण के शिकार होकर इस दुनिया से चल बसे। उनके परिवारों के लिए हमारी प्रार्थना, संतावना और सब प्रकार की शांति के वचन उनके लिए हैं कि परमेश्वर का सलोम, परमेश्वर की शांति उनके घरों, परिवारों में रहे। मैं उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप किसी भी चुनौती के सामने घुटने न टेकें, आप रुके नहीं। हिम्मत और साहस और धीरज और सहनशीलता से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, प्रार्थना करके आप निरंतर आगे बढ़ते जाइए। दुनिया में हमें किसी भी चीज़ से कभी रुकना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की सहायता से हर चुनौतियों को लांघते हुए, हर चीज़ का सामना करते हुए, हर एक अनुभव में से गुजरते हुए हमें जीवन में केवल आगे और आगे बढ़ते जाना है। किसी रीति से दुखित ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो, किसी भी रीति से मायूस और किसी प्रकार के तनाव में, डिप्रेशन में न जाएं, कोई गलत कदम अपने जीवन में ना उठाएं, बल्कि निरंतर परमेश्वर के मार्ग में बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को पाकर अनंत जीवन का वारिस बन के प्रभु के मार्ग में बढ़ते चले जाएं। हमारी प्रार्थना उन सब प्रिय और अजीजों के लिए है जो लोग इस संक्रमण के बीच में, मेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करें कि वो किसी भी रीति से मायूस ना हो, डरे और घबराए ना, बल्कि परमेश्वर की आशीष और कृपा उन सब पर बनी रहे और वो लोग सब इस संक्रमण, इस मृत्यु को पार करके एक नए जीवन और आनंद और शांति के स्थान में बढ़ सकें। और एक खुशखबरी ये है कि हमारे देश, प्रदेश, शहरों में कोरोना वायरस का जो वायरल लोड है वो बहुत ही कम है और हालांकि एक्टिव केसेस आ रहे हैं, मगर सब लोग अच्छे से अगर इलाज मिले और इलाज के बाद सब लोग भले चंगे होकर, स्वस्थ होकर अपने घरों तक पहुंचाए जाएंगे और उनके जीवन में एक साक्षी, एक गवाही होगी और वो अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा कर पाएंगे और प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे कि परमेश्वर ने उन्हें नया जीवन दिया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में बहुत ही रोचक विषय हैं। अलग अलग परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर का वचन हमारे पास उपलब्ध है और आज मैं पहली पुस्तक, बाइबल की पहली पुस्तक, तोरा से, उत्पत्ति की पुस्तक, पैदाइश की पुस्तक, जेनेसिस से 18 अध्याय से आपको परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये वचन दिया और इसलिए ये वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय जो मूसा के द्वारा लिखी गई है, पहली 5 पुस्तक को तोरा कहते हैं, जो मूसा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और 18 अध्याय में इब्राहिम के बारे में वर्णन है कि जब इब्राहिम किस रीति से वो बैठा हुआ था अपने तंबू के सामने और किस रीति से उसके घर में 3 पाहुन, 3 अतिथि और मेहमान उनके घर में आए और उसके बाद से हम पूरे वचन को पढ़ते हैं कि कैसे कैसे बातें और घटना वहां पर घटी। तो आज के परमेश्वर के वचन के लिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 16 से 33 पद को हम लोग देखेंगे। और
वैसे तो पूरे अध्याय को ही हम कवर कर रहे हैं, मगर उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 16 से 33 पर हमारा ध्यान ज़्यादा होगा। और आज के प्रचार का मैंने शीर्षक दिया है जो उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसके 22 पद से लिया गया है। और 22 पद में इस प्रकार से लिखा है कि द men turned away and went towards Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. हिंदी में मैं आपके लिए पढ़कर बताऊंगा। और तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। इसके आखिरी पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है, आखिरी पंक्ति में आखिरी वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, बट अब्राहम रिमेन स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड। हिंदी में लिखा है, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। उसके यहां जो अतिथि आए थे उन्होंने कुछ बातें इब्राहिम के साथ साझा की। परमेश्वर ने अपने कुछ बातों को उसके जीवन में प्रकट किया। और उन बातों को सुनने के बाद, इन मेहमानों को विदा करने के बाद, जब ये मेहमान तीनों पुरुष, तीनों जो अतिथि वहां मेहमान आए हुए थे, ये चले गए, इनको विदा करने के बाद अब्राहम जो है वो वहीं पर खड़ा रहा। और इसलिए आज मैंने अपने प्रचार का शीर्षक दिया है स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहना, परमेश्वर के सन्मुख खड़े होना, स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड। आज के वर्तमान परिस्थिति में, जब ऐसे कठिन परिस्थितियों में मैं और आप एक एक दिन बिता रहे हैं, अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, हम सब खतरों के बीच में हैं, संक्रमण के बीच में हैं। केवल और केवल ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है कि मैं और आप जीवित पाए जा रहे हैं और एक एक दिन किसी भी रीति से इस 2020 को पूरा करते जा रहे हैं। और ऐसे ही हम प्रार्थना और भक्ति और प्रभु की आशीष और उपस्थिति के द्वारा एक एक दिन पूरा करके किसी रीति से इस कठिन परिस्थिति को पार करके एक समतल भूमि में पहुंच सके, जहां हम सब मिलके परमेश्वर को धन्यवाद दे सके और आनंद मना सके और परमेश्वर की स्तुति करें। तो आज के हमारे प्रचार का शीर्षक है स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड, परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहना। पूरी बाइबल के अंदर में इस विषय के ऊपर में, इस शीर्षक के बारे में कई एक जगह में परमेश्वर का वचन पाया जाता है। और इन दिनों में जबकि संक्रमण बड़े तेजी से बढ़ रहा है, सामुदायिक संक्रमण, कम्युनिटी इन्फेक्शन देश में, शहरों में, हमारे भारत देश के अंदर में और हमारे प्रदेश में, शहरों में बड़े एक्टिव केसेस लगातार कई गुना आते जा रहे हैं। और कई प्रकार से इसका जो अनुपात है, इसकी जो रेशियो है, वो बढ़ते चले जा रहा है। परंतु इस परिस्थिति के बीच में एक अच्छी बात यह है कि मृत्यु दर प्रभु की दया से उतना अधिक नहीं है जो अन्य देशों की तुलना में। और इसलिए इसका वायरल लोड भी कम है। और इसलिए यदि कोई संक्रमित भी हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के सामर्थ्य से चंगाई पाकर अपने घरों में फिर पुनः वापस लौट रहे हैं। परमेश्वर इन प्रियों को आशीष दे। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड, परमेश्वर के सन्मुख खड़े होना, परमेश्वर के सामने खड़े होना। इब्राहिम खड़ा रह गया और जब परमेश्वर के सामने में खड़ा रहा और इस सदोम गमोरा के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ, तब क्या हुआ इसको परमेश्वर के वचन में हम लोग देखेंगे। तो 22 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, अगर किंग जेम्स वर्जन से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि अब्राहम स्टूड येट बिफोर द लॉर्ड। अब्राहम स्टूड येट बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर, इब्राहिम जो है अभी तक वहां पर खड़ा रहा, अभी तक वो खड़ा रहा। येट एक शब्द उपयोग किया गया है इंग्लिश का, येट का मतलब होता है सो फार, इतनी दूर, यहां तक, ऑलरेडी, माने पहले से ही इब्राहिम वहां हाजिर है मध्यस्थता करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर और सदोम और गमोरा के शहर के बीच में उनके लिए विनती, याचना, निवेदन, उनके लिए दुआ करने के लिए वो खड़ा हुआ है।
और इसलिए 22 पद में इस प्रकार से लिखा है। उसके बाद हम पहले पद से जल्दी जल्दी देखेंगे और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पहले पद से यदि हम लोग पढ़ेंगे तो yet he was before the Lord, so far he is praying, already he is praying, वो पहले से प्रार्थना कर रहा है और अभी तक हम प्रार्थना कर रहे हैं। इस मार्च महीने से लेके अभी तक हम सब प्रार्थना में लगे हुए हैं। परमेश्वर के पवित्र लोग सारी पृथ्वी के ऊपर में पिता परमेश्वर से विनती, प्रार्थना, याचना कर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न समयों में, विभिन्न कालों में लगातार 24/7 प्रार्थनाएं हो रही हैं। हर एक बच्चे परमेश्वर के संतान प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक बड़े, छोटे, बुजुर्ग, जवान, हर एक कलीसियाएं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम सबकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। हम सबकी प्रार्थनाएं अद्भुत परिणाम लेकर आएगी। और आज हमारे प्रचार का शीर्षक है स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड, परमेश्वर के सन्मुख खड़े होना। तो जब आप परमेश्वर के सन्मुख खड़े होते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, तो आप क्या करने के लिए खड़े होते हैं? प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, इंटरसेशन करने के लिए और परमेश्वर से एक बिचवाई करने के लिए आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। यदि 18 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि The Lord appeared to Abraham near the great tree of Mamre while he was sitting at the entrance of his tent in the heat of the day। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम मेमरे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है। और अब्राहम का जीवन बाइबल के अंदर में बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा था। बहुत सारी अच्छी चीजें इब्राहिम के पास थी, मगर यहां पर देखिए कड़ी धूप में जीवन व्यतीत करने वाला अब्राहम, परमेश्वर का बंदा, परमेश्वर का खादिम, परमेश्वर का चुना हुआ जन, कड़ी धूप में तंबू के द्वार पर बैठा था। ही वॉज सिटिंग। मगर आगे चल के हमारा 22 पद में हम क्या पढ़ते हैं? जब परिस्थितियों को वो जाना, चीजों को जाना, तो वो अपने घर में उस तंबू के सामने द्वार में बैठा ही नहीं रहा, बल्कि वो परमेश्वर के सामने और लोगों के बीच में खड़ा हो गया। तो पहला पद हमें बता रहा है कि अब्राहम वाज सिटिंग बिफोर हिज टेंट इन द हीट ऑफ द डे। ही वाज सिटिंग एट द एंट्रेंस टू हिज टेंट इन द हीट ऑफ द डे। मध्य दोपहर के बीच में, कड़ी धूप के बीच में वो अपने तंबू के द्वार पर बाहर बैठा हुआ था। हम लोग कई बार गर्मियों का मौसम सामना किए हैं। जब कभी भी तेज धूप और गर्मी पड़ती है तो कई बार हम लोग रूम के से बाहर निकल जाते हैं, सामने आ जाते हैं, सामने हवा में बैठ जाते हैं। तंबू से बाहर द्वार पर ये बैठा हुआ था, वो सिटिंग। और जब उसके यहाँ मेहमानों को उसने देखा तो उसने मेहमानों को का स्वागत किया और कहा कि तुम सब यहीं पर रहना, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आऊंगा और तुम सब अपना हाथ पांव धोना, जल ग्रहण करना। और उसके बाद में चौथे पद में लिखा है रेस्ट अंडर द ट्री। चौथे पद में लिखा है कि तुम मेरे घर आए हो और मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं और मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूं जिससे तुम हाथ पांव धोना। रेस्ट अंडर द ट्री। और उसके पश्चात तुम इस वृक्ष के तले, इस झाड़ के नीचे, इस वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे तुम आराम करना। आप सोचिए कि एक तंबू में सारा भीतर तंबू में रह रही थी। इब्राहिम तंबू के बाहर धूप में द्वारपाल के जैसे वॉचमैन के जैसे द्वार के सामने बैठा हुआ था। महिलाएं पर्दे के पीछे अंदर रहा करती थी, पुरुष घर की रखवाली किया करते थे, सामने रहते थे। और यदि मेहमान आए हैं तो उनके लिए बहुत समस्या हो गई थी, क्योंकि उनके पास 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK नहीं था। 5 कक्ष वाला, शयन कक्ष वाला घर नहीं था। 3 शयन कक्ष वाला घर नहीं था। 2 शयन कक्ष वाला भी घर नहीं था। उनके पास यहां तक 1 शयन कक्ष वाला भी घर नहीं था। उनके पास डेरा था, तंबू था।
और ये लोग तंबू में रहा करते थे। आज इनका तंबू यहाँ खड़ा है, कल वहाँ खड़ा है। तो ये मेहमान को पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे ठहराता है। खैर, परमेश्वर की आराधना वृक्ष के नीचे भी की जा सकती है। कलीसिया का संचालन अगर परिस्थिति के अनुसार कई लोग वृक्षों के नीचे, जंगलों में, आदिवासियों क्षेत्रों में लोग एक पत्तों का मंच बनाते हैं, पत्तों का छांव बनाते हैं और वो लोग पत्तों के अंदर बैठ के आराधना करते हैं। हम लोगों ने जंगलों में और उन भाई बहनों के बीच में गर्मियों में मई महीने में सेवकाई की है और उनके जंगलों में, पहाड़ों की ऊंची चोटी में हम लोग उनके पत्तियों के स्थानों में रहकर सेवकाई किए हैं। तो खैर, आप कलीसिया 1, 2 या जहां कहीं भी हैं, वो जिस किसी भी परिस्थिति में वो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो पहला जो मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके 18 अध्याय 1 से 14 पद के अंदर में 15 पद के अंदर में दिया गया है। हमारे प्रचार का मुख्य एक बात है कि गॉड इज द गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। परमेश्वर असंभव का परमेश्वर है। और 14 पद में सारा को ये फरिश्ता, ये स्वर्गदूत जो इनके पास आया था परमेश्वर के रूप में, दर्शन देकर आया, दर्शन दिया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा कि इब्राहिम को परमेश्वर कठिन जीवन की परिस्थितियों के बीच में दर्शन दिया। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजा। जब मैं और आप कठिन परिस्थिति में हैं, कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर अपने लोगों को भेजेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा, परमेश्वर अपनी उपस्थिति भेजेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक देगा और हम कभी भी अकेले नहीं होंगे। और ये जब स्वर्गदूत यहाँ पर आए और उन्होंने सारा के लिए आशीष का वचन किया। जब कभी भी फरिश्ते आपके घर आएंगे, स्वर्गदूत आपके घर में आएंगे, जब परमेश्वर आपको दर्शन देगा, जब परमेश्वर आपके तंबू में उतर आएगा, और जब कभी भी प्रॉफिट लोग आएंगे, भविष्यवक्ता लोग आपके घर में आएंगे, क्या ही सुहावने वो पांव हैं जो सुसमाचार को सुनाते हैं, जो खुशखबरी और पैगाम लेकर आते हैं, सुसंदेश लेकर आते हैं। तो जब कभी प्रभु के लोग आपके यहाँ आएंगे तो परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अभिषेक और आनंद का सुसमाचार आपको मिलेगा। यहाँ पर ये 3 फरिश्ते, ये 3 अतिथि जो हैं, जो मेहमान हैं, ये 3 पुरुष जो यहाँ पर आए थे, इन्होंने कहा कि अगले वर्ष, अगले ऋतु में हम पुनः तुम्हारे पास आएंगे, तुमको विजिट करेंगे, तुमसे मिलने के लिए आएंगे। और जब अगले वर्ष हम लोग तुम्हारे पास आएंगे तो सारा को एक पुत्र हासिल होगा, सारा को एक पुत्र मिलेगा। तो ये फरिश्ते परमेश्वर का शुभ संदेश, गुड न्यूज, खुशखबरी लेकर आए थे। और जब कभी भी परमेश्वर आपको विजिट करेगा, आपको विजिटेशन देगा, दर्शन देगा, आपके घर उतर आएगा, अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, अपने भविष्यवक्ता को भेजेगा, पासबानों को भेजेगा, तो आपको वो लोग आशीष से नवाजेंगे, शुभ संदेश से नवाजेंगे और आपको आशीष देंगे। और यहां पर लिखा है कि हम लोग तुम्हारे पास आएंगे। 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। गॉड इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। आई विल रिटर्न टू यू, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, रिटर्न होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक बार नहीं, बार बार हमारे पास आएगा, अपने फरिश्तों को भेजेगा, अपने खादिमों को, बंदों को, भविष्यवक्ताओं को भेजेगा, पासबानों को भेजेगा, सुसमाचार प्रचारकों को भेजेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ भेजेगा, तसल्ली की आत्मा हमें देगा। आई विल रिटर्न, मैं तुम्हारे पास पुनः वापिस आऊंगा। एट द अपॉइंटेड टाइम, निर्धारित समय में। परमेश्वर हर काम निर्धारित समय में करता है। परमेश्वर, उसके फरिश्ते बे समय पे कोई काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, सारा विल हैव ए सन, सारा को एक पुत्र होगा। परमेश्वर आपको पुत्र की आशीष से
आशीषित करने जा रहा है। आप अपने आत्मा में हाँ और आमीन कहें। परमेश्वर इस वचन को जो सारा के लिए उन दिनों में कहा था, इस वचन को आज मैं अपने जीवन के लिए लेता हूं, अपने जीवन के लिए लेती हूं। परमेश्वर ये वचन मेरे लिए है, हाँ और आमीन के साथ पूरा हो और मुझे आप एक पुत्र से आशीषित कीजिए। पॉजिटिव ब्लेसिंग, एक सकारात्मक आशीष परमेश्वर ने यहां पर इनको दिया कि अगले वर्ष जब मैं आऊंगा तो ये अतिथि लोग इब्राहिम के घर आए थे असंभव बात को संभव करने के लिए, कठिन बात को सरल करने के लिए, नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए। परमेश्वर के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव का परमेश्वर है, वो उस असंभव को संभव करता है। वर्तमान परिस्थिति और चाहे अखबार के संदेश कुछ भी क्यों ना कहें, परमेश्वर अपने अनुग्रह और आशीष और दया से होकर हमारे हर असंभव परिस्थिति को संभव परिस्थिति में बदल देगा, कठिन बातों को सरल बना देगा, सारे परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा और हम सबको सकारात्मक आशीष देगा। और हम लोग दूसरे एक मुख्य बात को, पहले मुख्य बात को हमने देखा कि परमेश्वर असंभव का परमेश्वर है। जब यहां पर दूत इब्राहिम के घर आए तो उन्होंने उसकी पत्नी सारा को आशीष दिया। इसके पहले सारा ने उनकी पहुनाई की, दिल जान से तुरंत बिना किसी शिकायत के अपने पति के अधीन रहकर, पति की आज्ञा का पालन करके सब लोगों के लिए सुंदर भोजन तैयार किया। परमेश्वर को और उसके स्वर्गदूतों को आपके भौतिक भोजन, रुपए, पैसे, दान दशमांश की आवश्यकता नहीं है, मगर वो आपके विचारों को, वो आपके एटीट्यूड को, वो आपकी भावनाओं को दूर से जानते और पहचानते हैं। और जब इसने पहुनाई की और उसके बाद जब वो जाने लगे तो वो उनको आशीष दिए। परमेश्वर के वचन में लिखा कि यदि तुम भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता कह के स्वीकार करोगे तो भविष्यवक्ता का बदला पाओगे। अगर उसके दूतों को उसके दूत समझकर, परमेश्वर समझकर ग्रहण करोगे, उनकी पहुनाई करोगे, उन्हें भेंट दोगे तो तुम उसका प्रतिफल निश्चय पाओगे। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, वो सर्वोत्तम, उत्तम से उत्तम आशीष देकर जाने वाला परमेश्वर है। वो हमें ऊंचे से ऊंचे सुंदर मनों को की इच्छाओं को पूरा करने वाला, मनोरथों को पूरा करने वाला, लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। वो इतना बड़ा आशीष इब्राहिम और सारा को देकर ये लोग गए कि तुम्हें एक पुत्र होगा, जबकि इन लोग वहां पर आप वचन पढ़िएगा, इनके लिए सब कुछ कठिन और असंभव है। हास्यास्पद बात है इनके लिए, एक ह्यूमर है, एक मजाक की बात है, हंसी की बात है। मेडिकली, फिजिकली, सांसारिक दृष्टि से सब कुछ इनके विपरीत है। तमाम विपरीत परिस्थिति के बीच में ये लोग परमेश्वर के वचन को हाँ और आमीन के साथ स्वीकार किए। और जब इन्होंने स्वीकार किया तो आगे परिणाम आपको मालूम है कि परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए कभी नहीं चलता है। परमेश्वर जो आशीष देता है वो लौटता नहीं है। यदि आप विश्वास से ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, यदि आप विश्वास नहीं करेंगे, संदेह करेंगे, तो शायद वो लौट जाए। मगर यहाँ पर वो आशीष इनके ऊपर में ठहर गई और इब्राहिम को आगे चल के एक सुंदर पुत्र इसहाक प्राप्त हुआ, जिससे उनकी वंशावली आगे बढ़ सकी। दूसरा एक प्रमुख विषय जो इस वचन के भाग से मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड्स डिस्क्लोजर, रेवलेशन, शेयरिंग ऑफ हार्ट्स एंड सीक्रेट्स। आप यहां पर पढ़ते हैं कि यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो कहता है कि कैसे मैं ये बात इब्राहिम से छिपा कर रखूं, मैं सदोम और गमोरा को नाश करने पर हूं, परंतु ये बात कैसे मैं अपने मित्र इब्राहिम को प्रकट ना करूं। पुराने नियम में भी परमेश्वर अपने खादिमों को, बंदों को मित्र, दोस्त कह के संबोधित करता है। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया और अपने मित्र से परमेश्वर अपनी बात नहीं छुपा सकता है। तो परमेश्वर हर समय अपने भेद की बातें, अपना प्रकाशन, अपना दर्शन परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ बांटता है, उन्हें बताता है, उन्हें प्रकट करता है। और यहाँ पर एक प्रकाशन और एक बात खुलती है, डिस्क्लोज होती है और परमेश्वर अपनी बातें इब्राहिम को बता रहे हैं। शेयरिंग ऑफ हार्ट, परमेश्वर अपने हृदय की बात उसके साथ बांट रहे हैं, उसे बता रहे हैं।
जो गुप्त बातें थी, जो अंदर की बातें थी, वर्तमान कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में बहुत सारी बातें बड़ी भेद भरी हैं, बहुत सारी बातें बड़ी गुप्त हैं और बहुत सारी बातें बड़ी असमंजस की हैं। और मनुष्य कितना अपस्वार्थी हो गया है, डिंग मार हो गया है, कितना प्रतिस्पर्धा करने वाला हो गया है, और वो अपनी प्रतिस्पर्धा और डिंग के आगे कुछ भी नहीं सोच रहा है। वो अंधी दौड़ में दौड़ा चला जा रहा है। बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर हैं जो हमें प्रकट नहीं है, मगर परमेश्वर हमको प्रकट करे। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि काश कि यदि मैं सो रहा हूँ और मुझे स्वप्न में परमेश्वर कोरोना वायरस के वैक्सीन का केमिकल इक्वेशन दे देगा कि CHOO0O4 और इस प्रकार से O2 + C2H2O ऐसा कुछ दे देगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा कि मैं सुबह उठ के एक वैक्सीन का इक्वेशन मेरे पास मिल जाएगा। मगर मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि मैं ये इक्वेशन को किसको जाके बताऊंगा और कौन इस पर विश्वास करेगा। मगर परमेश्वर स्वप्न में चीज़ों को बता सकता है, वो अपने हृदय को बता सकता है, वो अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को समस्या का समाधान बता सकता है। भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, अपनी बातें बोलने वाला परमेश्वर है। तो दूसरा मुख्य चीज हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे तो परमेश्वर अपने दिल की बात हमें बताता है। आज के प्रचार का शीर्षक है स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड, परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहना, परमेश्वर के सामने खड़े रहना। जब इब्राहिम यहाँ पर परमेश्वर के सामने खड़ा रहा तो पहली मुख्य बातें, फर्स्ट मेजर पॉइंट पे हमने देखा कि परमेश्वर उसके लिए असंभव को संभव किया और सुंदर पुत्र की आशीष से, पुत्र रत्न से उसको नवाजा और उसको आशीष दी, मतलब उसके प्रार्थना का उत्तर दिया। आपको हो सकता है कि किसी अन्य चीज की आवश्यकता है, आपकी जो भी आवश्यकता है परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, आपके असंभव को संभव कर सकता है। आर्थिक समस्या होगी, नौकरी से संबंधित समस्या होगी, बिजनेस से संबंधित समस्या होगी, रोग बीमारी से संबंधित भी समस्या होगी, सब कुछ असंभव आपको दिखाई दे रहा है। मगर परमेश्वर के सामने यदि आप जाएंगे, खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करेगा। दूसरी बात है, जब आप परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहेंगे, परमेश्वर अपनी मन की बातें आपके साथ बांटेगा, अपना प्रकाशन, दर्शन, भेद की बातें आपको बताएगा और आप उसके अनुसार से आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा और अंतिम जो एक मेजर पॉइंट है जो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो इसको मैंने ऐसा शीर्षक दिया है कि अब्राहम्स इंटरसेशन। यहां पर अगर आप 16 पद से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि इब्राहिम परमेश्वर के साथ बातें करने लगा। 17 पद में लिखा कि क्या मैं इब्राहिम से ये बात छिपाऊं कि मैं सदोम और गमोरा को नाश करने जा रहा हूं, क्योंकि इब्राहिम आशीष का मूल होने जा रहा है। वो मेरा चुना हुआ एक पात्र है और उसके संतान इस पृथ्वी को हासिल करेंगे और उसका सारा घराना, उसका खानदान, उसकी औलादें, उनके आने वाली पीढ़ी आशीष का मूल बनेंगे, सारी पृथ्वी के लिए ज्योति और नमक बनेंगे। और वो धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, बाय डूइंग व्हाट इज राइट एंड जस्ट। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ पर अपने हृदय की बातें उसको बताता है कि किस रीति से वो सदोम और गमोरा को नाश करने जा रहा है। पाप के कारण से उसका हृदय खेदित है। 20वें पद में लिखा है कि then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin so grievous। और यहां पर 20वें पद में लिखा हुआ है कि फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। सदोम और गमोरा उन दिनों में पाप और अपराध से भर गए थे। वो उस समय का संसार पूरे रीति से परमेश्वर से, उसके वचनों से, उसके व्यवस्था से, उसके नियमों से दूर चले गए थे। पाप, बुराई, संसारिकता, शारीरिक और भौतिक चीजों से अपने जीवन को छलनी कर लिए थे और इसलिए परमेश्वर की पुकार उन तक पहुंची और परमेश्वर ने ठाना कि वो उन लोगों को नष्ट कर देगा आग और गंधक से। सब सदोम और गमोरा उन दिनों में आग से नष्ट कर दिए गए। मगर वर्तमान समय में आज जब मैं आपको प्रचार कर रहा हूं तो सदोम और गमोरा किस बात को दिखाते हैं? सदोम और गमोरा
आज के वर्तमान संसार को दिखाते हैं, सारे मानव समाज को दिखाते हैं, मानव जाति को दिखाते हैं, देश देश के लोगों को दिखाते हैं कि लोगों के पाप अपराध परमेश्वर के पास उनकी पुकार पहुंच गई है। मनुष्य इस अंत के दिनों में इतना अपस्वार्थी हो गया है, डिंग मार हो गया है, अभिमानी हो गया है, परमेश्वर को तुच्छ जानने वाला हो गया है, परमेश्वर पर विश्वास और यकीन ना करने वाला हो गया है, और कई प्रकार के शारीरिक सांसारिक लैंगिक पाप और ऐसी अनुष्ठान और मान्यताएं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बाइबल के विरुद्ध है, वो आज के वर्तमान संसार में पाया जाता है। जैसे कि सदोम और गमोरा में गे मैरिज, लेस्बियन और किस प्रकार से सेम सेक्स मैरिज, ये सारी गड़बड़ियां पाई जाती थी और पाप अपने चरम शिखर में पहुंच गया था। वर्तमान समय में भी आज ये सारी चीजें पाई जाती हैं और मनुष्य निरंतर अभिमान, विकास के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पे कई प्रकार के मानवीय नियमों का, परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करके वो परमेश्वर तक बाबुल के गुम्मत के समान पहुंच जाना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर का कोप इस संसार के अंदर में है, न्याय और दंड है, मगर वो अपने लोगों को परमेश्वर कुछ भी करने से पहले बताएगा, प्रकट करेगा। और इसलिए इब्राहिम को उसने यहाँ पर बातचीत किया और इब्राहिम को जैसे ये सारी चीजें पता चलती हैं तो इब्राहिम क्या करता है, दैट आई विल गो डाउन, 21 पद में लिखा है, एंड सी इफ व्हाट दे हैव डन इज एज बैड एज द आउटक्राई दैट हैज रीच्ड मी, इफ नॉट आई विल नो। इनके काम जो हैं, इनके जो कार्य हैं, इसलिए मैं उतर कर 21 पद देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। और इसलिए परमेश्वर उनके लिए न्याय और दंड लाना चाहता है। मगर सदोम और गमोरा में लूत का भतीजा, इब्राहिम का भतीजा लूत रहता था और उसकी 2 बेटियां थीं और उसकी पत्नी, और उन्होंने वहां पर अन्य जातियों से विवाह किया हुआ था। तो 2 दामाद थे उसके, 2 बेटियां थी उसकी और पत्नी थी, और वो लोग वहां के मुखिया थे, पंच सरपंच जैसे थे और बड़े अधिकारी अगुवे बन चुके थे सदोम और गमोरा में। मगर सदोम और गमोरा में पाप अपने चरम शिखर में था। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र के आने के समय नूह के जैसे दिनों में हुआ था, सदोम और गमोरा के जैसे हुआ था, वैसा ही फिर से इस संसार में होगा। मगर जैसे ही इब्राहिम को ये बात मालूम हुई, इब्राहिम यहाँ पर परमेश्वर के सामने खड़े होकर सदोम और गमोरा के लिए, लूत और उसके परिवार के लिए, विश्वासियों के लिए, धर्मी लोगों के लिए मध्यस्थता करने लगता है। अब्राहम स्टार्टेड डूइंग इंटरसेशन, इब्राहिम यहाँ पर मध्यस्थता करने लगा। आज यही हमारे लिए मुख्य संदेश है। जबकि संक्रमण सामुदायिक तरीके से बढ़ रहा है, फैल रहा है, वो अपने पीक में पहुंचना चाहता है, अपने पहाड़ की चाहता है, अपने उच्चतम शिखर में पहुंचने की ओर कगार में जा रहा है। ऐसे समय में मुझे और आपको और पूरी कलीसिया को क्या करना है? स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड, परमेश्वर के सन्मुख खड़े होना, परमेश्वर के सामने खड़े होना, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कलीसियाई तौर पे। जब परमेश्वर और परमेश्वर के लोग सब एक साथ खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, याचना करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, तो परमेश्वर कदाचित हमारे पापों को और अपराधों को क्षमा करेगा और हमारे लोगों को चंगा कर देगा और हमारे वंशज को, हमारी अगली पीढ़ी को फिर से एक सुगम समय देगा, एक सुगम वातावरण देगा, एक स्वस्थ वातावरण देगा। और इसलिए इब्राहिम यहाँ पर निगोशिएशन करने लगा, वो एक प्रकार से संधि करने लगा परमेश्वर से और परमेश्वर से मोल भाव करने लग गया, बार्गेनिंग करने लग गया। अब्राहम परमेश्वर के सामने इतना साहस और हिम्मत दिखाया, जबकि मैं और आप मिट्टी और धूल मात्र हैं। परमेश्वर परमात्मा के सामने खड़े होने के योग्य हम नहीं हैं और हमारी
इतनी ताकत और कुवत नहीं है, फिर भी इब्राहिम ने हिम्मत जुटाई। आज परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हम सब प्रार्थना में हिम्मत जुटाएं, साहस दिखाएं, दिलेरी दिखाएं। और यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि नित्य प्रार्थना करना और याव नहीं छोड़ना, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके पहले पद में। तो हमारे लिए आज कोई और मार्ग नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, केवल मध्यस्थता करने के लिए, बिचवाई करने के लिए, इंटरसेसरी प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए। और इब्राहिम यहाँ पर सदोम और गमोरा के लिए पूरे हृदय से प्रार्थना करने लगा। 23 पद में वो कहता है, क्या तू धर्मियों को भी दुष्टों के साथ नाश कर देगा? स्वीप अवे द राइचियस विद द विकेड। इब्राहिम परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, परमेश्वर की अग्नि परीक्षा कर रहा है और पूछ रहा है, क्या तू धर्मी को भी अधर्मी के साथ नाश कर देगा? क्या तू विश्वासियों को भी अविश्वासियों के साथ मार डालेगा? क्या तू संसार के लोगों के साथ परमेश्वर के संतानों को, उसके भक्तों को, उसके बंदों को, उसके खादिमों को भी नाश कर देगा? क्या क्रिश्चियंस, मसीह लोगों को, विश्वासियों को भी क्या तू नाश कर देगा? तो इस संसार दो लोगों के बारे में है, एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले धर्मी लोग, दूसरा परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करने वाले दोषी ठहराए जाएंगे, वो अधर्मी हैं, दुष्ट कहलाते हैं परमेश्वर के वचन में। विश्वासी अविश्वासी, धर्मी अधर्मी, धर्मी और दुष्ट, तो दो प्रकार के लोग हैं। और 24 पद में इब्राहिम कहता कि क्या परमेश्वर सदोम और गमोरा में 50 धर्मी होंगे तो क्या तू उनको नाश कर देगा? परमेश्वर कहता है यदि सदोम और गमोरा में 50 धर्मी होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। 28 पद में इब्राहिम तुरंत गिर जाता है। इब्राहिम का सर्वे रिपोर्ट बहुत ही पुअर था, उसका सर्वे और उसका ज्ञान, उसका इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी सही नहीं थी। और वो अचानक से अंदाज में 50 के बाद 28वें पद में वो कहता कि 5 यदि हम घटा दें और 45 होंगे तो क्या तू नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा यदि 45 हैं, 45 हैं तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। इब्राहिम बहुत परेशानी में फंस जाता है। फिर वो 29 पद में देखिए, ध्यान से नोट करिए, 24 पद, 28 पद, 29 पद में वो कहता कि क्या 40 लोग होंगे तो क्या तू नाश करेगा? नहीं, मैं उनको नाश नहीं करूंगा। 30वां पद, क्या 30 लोग होंगे? 30वें पद में वो कहता कि क्या 30 धर्मी लोग होंगे तो क्या तू उनको नाश करेगा? देखिए कैसे परमेश्वर के सामने खड़े होकर हिम्मत से परमेश्वर के आंख से आंख मिलाकर विनती करना, प्रार्थना करना, याचना करना, नाश होने वालों के लिए मांगना और गिड़गिड़ाना, रोना, पुकारना। 31 पद में लिखा क्या परमेश्वर 20 धर्मी होंगे तो तू नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं नाश नहीं करूंगा। 32 पद में कहता है कि क्या 10 धर्मी होंगे सदोम और गमोरा में? उस समय के संसार में सदोम और गमोरा में 10 धर्मी भी नहीं थे। परमेश्वर ने कहा नहीं, 10 भी होंगे तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। 32 पद के बाद 33 पद है, 33 वर्स, 33 पद में ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। और 33 पद में इस प्रकार से लिखा है कि when he finished speaking, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करना, विनती करना, बातें करना बंद कर दिया। प्रार्थना परमेश्वर से बोलने वाली बात है, स्पीकिंग है, स्पीच है, कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है। विथ अब्राहम परमेश्वर ही लेफ्ट एंड अब्राहम रिटर्न होम। जब परमेश्वर उससे बातचीत करना बंद कर दिया इब्राहिम से, ही लेफ्ट, वो चला गया। देखिए आज के आपके व्हाट्सएप का लैंग्वेज आ गया, ही लेफ्ट, गॉड लेफ्ट द व्हाट्सएप ग्रुप। परमेश्वर चला गया एंड अब्राहम रिटर्न होम, बैक टू पेविलियन। ही केम बैक, ही रिटर्न, वापिस आ गया। और वो बहुत दुखित है, मायूस है, दबाव में है कि क्या होगा उसके भतीजे और उसकी रिश्तेदारों का, उनके परिवार के लोगों का। अगर आप जल्दी से पढ़ेंगे कि इन दिनों में परमेश्वर से वो इब्राहिम बातचीत करता है, प्रार्थना करता है। यहां पर हम इब्राहिम के प्रार्थना को देखते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना को देखते हैं।
और मैं ये वचन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी वर्तमान परिस्थिति में मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर सार्वभौमिक कलीसिया, स्थानीय कलीसिया, हर एक स्थानों में जो कलीसिया पाई जाती है, हम सब एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर को गिड़गिड़ाएं, पुकारें, प्रार्थना करें, मांगें, क्योंकि प्रार्थना के सिवा हमारे पास कोई समाधान बाकी नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई वैक्सीन नहीं है, और कोई मेडिसिन नहीं है। केवल मध्यस्थता की प्रार्थना बाकी है। और यदि यजकेल 22 अध्याय उसका 30 पद में लिखा है कि वहां पर आई सर्च फॉर ए मैन अमॉन्ग देम, मैं उन लोगों के बीच में एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था, टू रिपेयर द वॉल एंड स्टैंड इन द गैप बिफोर, कि उस दीवार को वो बना सके और उस बाड़े के बीच में खड़ा हो सके, उस गैप में खड़े हो सके। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई खड़े होने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर इस आराधना के दिन में परमेश्वर ऐसी कलीसिया को, ऐसे पासबान को, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो गैप में खड़े हो सके। मगर 22 अध्याय 30 पद में लिखा है, बट आई फाउंड नन, परंतु मैंने एक भी नहीं पाया। यजकेल नबी की परिस्थिति में एक भी मध्यस्थता करने वाला, प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के लिए खड़े होने वाला, व्यवस्था के लिए, सुसमाचार के लिए खड़े होने वाला नहीं मिला। 31 पद में लिखा है, यजकेल 22 अध्याय 30 पद मैंने आपको बताया, 31 पद में लिखा है, रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? आई हैव कंज्यूम्ड देम विद इन द फायर ऑफ माई wrath, मैं अपने क्रोध में होकर, उस अग्नि में होकर मैं नाश कर दिया इनको। आई हैव कंज्यूम्ड देम, मैंने उनको नाश कर दिया। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, नए नियम से अब मैं आपको वचन दे रहा हूं, इपफ्रास who is one of you and a servant of Christ Jesus, इपफ्रास जो तुम में से एक है और मसीह यीशु का सेवक है, sends greetings, he is always wrestling in prayer, वो तुम्हें नमस्कार, सलोम कहता है, अभिवादन कहता है। He is always wrestling in prayer, वो प्रार्थना में लगातार तुम्हारे लिए युद्ध करता रहता है, कुश्ती लड़ते रहता है। Wrestling in prayer for you, तुम्हारे लिए प्रार्थना में मल्लयुद्ध करता है। प्रार्थना कई प्रकार के हैं। याबोक नदी के किनारे याकूब परमेश्वर के दूत से कुश्ती लड़ा, रेसलिंग किया और जीत गया। कई प्रकार की प्रार्थना आप करते हैं, मगर आज मैं मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में बता रहा हूं। इपफ्रास एक ऐसा प्रार्थना कर रहा है जो कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रार्थना में परिश्रम करना, प्रार्थना में मेहनत करना, प्रार्थना में मल्लयुद्ध करना, प्रार्थना में कुश्ती लड़ना, that you may stand firm। और वो कलीसिया के सदस्यों, विश्वासी भाई बहनों के लिए वर्तमान समय में सब लोग मायूस हैं, दबाव में हैं, और वो प्रार्थना कर रहा है ताकि you may stand firm in all the will of God, ताकि तुम सब परमेश्वर की इच्छा में दृढ़ होकर, मजबूत होकर, मजबूत बुनियाद में खड़े हो रह सको। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है और तुम उसमें परिपक्व हो जाओ और पूरी फुल्ली एश्योर्ड, और तुमको पूरा आश्वासन और विश्वास और भरोसा हो। प्रार्थना का विषय क्या है? प्रार्थना का विषय यह है कि तमाम परिस्थिति और नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में भी हम परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के विश्वास के लिए, परमेश्वर के बात और काम के लिए दृढ़ता से खड़े रहें। कोई चीज हमें डिगाने न पाए, गिराने न पाए, झुकाने न पाए, और हम परमेश्वर के वचन में अंतिम समय तक अडिग रहें, खड़े रहें, दृढ़ रहें, और हम पीछे न हटें। तो मैंने आपको कुछ एक वचन बताए हैं कि किस तरीके से हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े होकर, स्टैंडिंग बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने खड़े होकर हम इन दिनों में रात और दिन प्रार्थना करें। We need to stand in the gap। हमें उस गैप में, उस बीचवाई के स्थान में, परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़े होकर सारे संसार के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर की कलीसिया के लिए, असेंबली ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड के लिए, चर्च ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। एंड वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन, हमारे पास एक ही समाधान है, एक ही समाधान है, दैट इज द इंटरसेसरी प्रेयर्स। सो प्रे विदाउट स्टॉप।
और हमारे पास केवल मध्यस्थता की प्रार्थना करना ही एकमात्र समाधान रह गया है। इसलिए हम बिना रुके, प्रे विदाउट सीजिंग, बिना विश्राम के रात और दिन प्रार्थना करके वर्तमान कोरोना वायरस को हराकर, इसमें जयवंत होकर, हम सब मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करें और परमेश्वर की सेवा और प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर आपको इन सब वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस वचन के आधार पर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवानों को, कलीसिया के सदस्यों को, सार्वभौमिक कलीसिया के सदस्यों को, स्थानीय कलीसिया के सदस्यों को, जितने भाई बहन हमारी सुन रहे हैं, उन सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। उन्हें दृढ़ और अटल कर। और इन दिनों में जब हम अपने घरों में लॉकडाउन है, हम प्रार्थना करें, मध्यस्थता करें और किसी रीति से इस परिस्थिति पर जय पाके, समाधान पाके आगे बढ़ सके। सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह।